वैसे तो जो लोग राजनीति में आते हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं और कई बार शुरुआत ही गलत हो जाती है। मैंने बार बार कहा और आप भी जानते हैं, यदि किसी काम की शुरुआत सही हो जाती है तो उस काम के सफलतापूर्वक पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर शुरुआत ही गलत हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। अक्सर राजनीति में जो दो बड़ी गलतियां लोग कर रहे हैं, और खासकर से युवा वर्ग जिनका परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, वो राजनीति में आ रहे हैं, इन दो गलतियों के कारण 90% से ज्यादा लोग राजनीति में फेल हो रहे हैं, राजनीति के शिकार बन रहे हैं। और अफसोस की बात, कोई बताने को तैयार नहीं। और ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं है, जो लोग ऑलरेडी राजनीति में हैं वो ये बातें जानते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आपको राजनीति की बारीकियां पता चले, पर्दे के पीछे की सच्चाई पता चले। लेकिन मेरा फर्ज बनता है, एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं आपको उन बारीकियों के बारे में बताऊं और इन दो गलतियों से बच जाना। चाहे आप राज्य स्तर की राजनीति करना, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करना, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करना, बैक एंड पॉलिटिक्स करना, फ्रंटल पॉलिटिक्स में जाना, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग राजनीति में कर रहे हैं, बिना अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत किए, बिना किसी कमाई के साधन के राजनीति में उतर जाना। यदि आपने ये गलती करी, मैं बता सकता हूं अपने अनुभव से, अपनी टीम के अनुभव से, कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। घर से निकलते साथ पैसा लग जाता है, और राजनीति, वर्तमान राजनीति ऐसा खर्चीला फील्ड हो गई है, इसमें बिना पैसे के सफलता संभव नहीं है। और जब मैं कहता हूं सफलता बिना पैसे के संभव नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा करोड़ों रुपया चाहिए। करोड़ों रुपया तब चाहिए होगा जब आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर आप बैक एंड पर भी काम करना चाहते हैं, अगर आप किसी की टीम में रहकर काम करना चाहते हैं, अगर पार्टी संगठन में पदाधिकारी बनकर काम करना चाहते हैं, तब भी पैसा लगने वाला है। होर्डिंग लगेंगे, बैनर लगेंगे, पोस्टर लगेंगे, पार्टी का कोई ऑर्डर आ जाएगा, आपको एक कार्यक्रम करना है, जिसके पास पैसा होगा वो कार्यक्रम करेगा, आगे बढ़ जाएगा, वो बड़ा पदाधिकारी बन जाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो पीछे खड़ा रह जाएगा, वो इंतजार करता रहेगा। ये कड़वी सच्चाई है। और ये पता कब चलती है? पता तब चलती है जब व्यक्ति राजनीति में आ जाता है। अफसोस की बात, पहले कोई बताने को तैयार नहीं है। और जो राजनीति में जहां पहुंच गए, कड़वी बात बोल रहा हूं, जो राजनेता राजनीति में आपसे आगे पहुंच गए, जो जहां पहुंच गया, वो कभी वहां जाने का मार्ग आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसकी जगह ले लें। जो लोग आपसे आगे खड़े हैं राजनीति में, वो कभी आपको स्पेस देने वाला नहीं है, आपको अपना स्पेस बनाना पड़ेगा। राजनीति में लोग कहते मिलेंगे, आप बेहतर करिए, बेहतर करिए, बेहतर करिए, लेकिन वो ये भी कह रहे होते हैं मुझसे बेहतर मत करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मुझसे बेहतर कर लो और आप उनसे बेहतर कर लोगे तो आप उन्हें बीट कर दोगे। तो ये सच्चाई बताएंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे? अरे नहीं साहब, बिल्कुल पैसा नहीं लगता, झूठ है, अरे बिना पैसे के राजनीति हो जाती है, अरे राजनीति पैसे वाली वो करे जिसे करप्शन करना है। सच्चाई है, वो भी ये बात जानते हैं कि बिना पैसे के वो उतने सफल नहीं हो पा रहे जितने वो पैसे के साथ हो सकते थे। ये कोई नहीं बताता, मेरा फर्ज बनता है सच्चाई बताना। ये पहली गलती मत करना, ये बड़ी गलती है, और इसके कारण बहुत सारे लोग, 90% लोग राजनीति में फेल हो रहे हैं। तो मैं जैसा बताता हूं, मैं समस्याओं पर बात नहीं करता, मैं समाधानों पर भी बात करता हूं। समाधान क्या है? समस्या पता चल गई, समाधान क्या है? राजनीति में जाने से पहले अपना पैरेलल कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लो। कम से कम इतना जनरेट कर लो कि जो राजनीति के खर्चे हैं उन खर्चों के लिए आपको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, और जो आपके व्यक्तिगत खर्चे हैं उनके लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। भाई आप राजनीति में चले जाएंगे, आपके बीवी बच्चों का क्या, परिवार का क्या, जिम्मेदारियों का क्या, वो तो खर्चे करने हैं ना। और राजनीति के खर्चों का क्या? कदम कदम पर खर्चा होगा। गाड़ी चलेगी तो गाड़ी का पेट्रोल देना होगा, 7 लोग चलेंगे उनको खाना खिलाना, उनके खर्चे करने होंगे, उनकी जिम्मेदारियां उठानी होंगी, नहीं उठा पाएंगे, फेल हो जाएंगे साहब। ये पहली बड़ी गलती है। समस्या है, समाधान भी है। दूसरी बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं, वो राजनीति में कहीं नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उन्हें पहुंचना कहां है। उन्होंने अपना कोई गोल, कोई रोड मैप, कोई टारगेट तय नहीं कर रखा। आपको मैं यहां बोल रहा हूं और मैं आपसे बोलूं आप यहां से चले जाइए, आप कहें सर कहां चले जाऊं? कहीं भी चले जाइए, जो जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। अब हो सकता है आप 2 घंटा 3 घंटा यहीं बैठे रहें और बहस करते रहें कहां जाना चाहिए। अच्छा, मैं कोई जगह का नाम दे दूं, आपको ना पता हो कैसे जाना है तो आप किसी से पूछ लेंगे, आप गाड़ी कर लेंगे, टैक्सी कर लेंगे, ऑटो कर लेंगे, फ्लाइट कर लेंगे, 2-4-5 घंटे में नहीं 2-4-5 दिन में पहुंच जाएंगे, मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मंजिल ही तय नहीं है तो कहां पहुंचेंगे? ज्यादातर लोग जो राजनीति के शिकार बन रहे हैं, राजनीति में फेल हो रहे हैं, उनके शिकार बनने और फेल होने का दूसरा बड़ा कारण है उनका कोई रोड मैप नहीं है। उन्हें पता ही नहीं उन्हें कहां पहुंचना है, उनका कोई टारगेट नहीं है।
और टारगेट भी कैसे सेट करना है, मैंने कहा ना मैं सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं करूंगा, मैं समाधान पर भी बात करूंगा। टारगेट ऐसे सेट करो कि अपना एक अल्टीमेट गोल तय करो। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के पसीने छुड़ा दे। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसके लिए लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपको ताने मारें, आपको कहें ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब कोई कहता है ये नहीं हो सकता तो काबिल लोग क्या समझते हैं? काबिल लोग कहते हैं मैं अपनी काबिलियत के आधार पर इसे साबित करके दिखाऊंगा। वो लगे रहते हैं, वो प्रयास करते हैं। छोटा मोटा टारगेट नहीं, एक अल्टीमेट टारगेट रखो, बड़े से बड़ा लक्ष्य जितना बड़ा रख सकते हो। और कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते साहब मैं तो एमपी बनना चाहता हूं, मैं तो मंत्री बनना चाहता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, क्या ये टारगेट मैं रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हैं। और ना केवल रखिए, लोगों को बताइए, लोगों को मजाक उड़ाने दीजिए, लोगों को बोलने दीजिए, आदत डालिए इस बात को, ताकि लोग आपको बुरा कहें, आपको बदनाम करें, आपका मजाक उड़ाएं और आप उसको सह पाएं। क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए, जिन्होंने भी सफलता पाई, उन्होंने इस फेज को जिया है। ये सफलता के आयाम हैं, सफलता के पड़ाव हैं। पहला फेज क्या होगा? पीपल विल इग्नोर यू, लोग इग्नोर करें, यार पागल है, बोल रहा है, ये है वो है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? जब लगातार आप काम करते रहेंगे तो सेकंड फेज आएगा, पीपल स्टार्ट अपोजिंग यू, वो आपका विरोध करना शुरू कर देंगे। ये दूसरी स्टेज आएगी। और तीसरी स्टेज क्या आएगी? पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू, वो आपको स्वीकार करना शुरू कर देंगे। लेकिन स्वीकार्यता कब होगी? जब आपको रिजेक्ट किया जाएगा। स्वीकार्यता कब होगी? जब आपका उपहास उड़ाया जाएगा, जब आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो अपना एक अल्टीमेट गोल रखिए और बिल्कुल परवाह मत करिए लोग क्या कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं कह रहा तुम नहीं कर सकते, वो अपने बारे में बात कर रहा है, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं ये कर सकूं। और जब जिस सपने को सोचते हुए लोगों को डर लगता है, आप वो सपना देख रहे होते हैं, यही साबित करता है कि आप औरों से अलग हैं। मैंने बताया ना, मेरा सपना, मैं भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। लोग मजाक उड़ाते थे, अब नहीं उड़ाते, अब तो उन्हें समझ में आ गया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन चला रहा है जहां एमपी एमएलएस को ट्रेनिंग देने का, गाइड करने का काम कर रहा है। आज बहुत सारे एमपी एमएलएस के साथ जुड़ गए हैं और एमपी एमएलएस ही वोट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो लोगों को लग रहा है शायद बन जाएगा। लेकिन सोचिए, आज से 19 साल पहले 2006 में जब मैंने इंस्टीट्यूशन शुरू किया, कोई साथ नहीं देता था, लोग मजाक उड़ाते थे। और ये सच्चाई है, सफलता के सब रिश्तेदार होते हैं, असफलता अनाथ होती है। संघर्ष में कोई साथ नहीं देता साहब। सफलता में पूरी दुनिया आपका साथ देगी, संघर्ष में आपको अकेले चलना पड़ेगा। और यदि अकेले चलने का जज्बा, हौसला नहीं है तो मत आइए राजनीति में साहब। ये ऐसा ही फील्ड है, यहां लोग उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, लोग आपका साथ नहीं देंगे, शुरुआत में तो नहीं देंगे। लेकिन अपना एक अल्टीमेट गोल तय करिए। और गोल कैसा होना चाहिए? जो मैंने बताया, एक बड़ा टारगेट हो, एक ऐसा टारगेट हो जो अंदर से आवाज आती हो और उसके पीछे कारण होने चाहिए। कैसे गोल सेट करना है, कैसे रोड मैप बनाना है, उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गाइडेंस है, बहुत सारे आपके अपने नोन होंगे, पार्टी संगठन में होंगे, वो आपको गाइड कर देंगे, वरना मैं गाइड कर दूंगा। मेरे आ जाना और 2-4-5 मिनट बात करनी हो कि सर मैंने ये गोल रखा, ये ठीक है कि नहीं है, क्या कुछ और होना चाहिए, बात कर लेना, मैं गाइड कर दूंगा। अगर मुझे लगेगा काउंसलिंग के लिए बुलाना है तो प्रॉपर काउंसलिंग के लिए बुलाऊंगा। क्योंकि थोड़ा पैसा समय लगा करके अगर रोड मैप बन जाए और सही ट्रैक पर आ जाए तो आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे मंजिल पर। वो शेर है ना, मंजिल पर पहुंच जाएंगे भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप घर से निकलिए, प्रयास करिए, उसमें मेरी भी मदद होगी। लेकिन ये 2 गलतियां, इनसे बचिएगा ताकि राजनीति का शिकार होने से बच पाएं, राजनीति में सफलता मिल पाए।